ठीक है, तो क्या है आज हमारा एडवांस एक्सेल है ना। हम लोग अब एडवांस एक्सेल में आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, तो आज हम लोग कवर करेंगे डेटा को कैसे हम लोग एनालाइज करेंगे, ठीक है, पीवोट टेबल, पीवोट चार्ट, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे आज कवर करेंगे। और कुछ फार्मूला जैसे लुकअप और वी लुकअप वाले फार्मूला वगैरह पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एक्सेल सबका तो है ना, एक्सेल में है ना सम सब्ट्रैक्ट वगैरह, तो उसके लिए क्या है एक आध बार कभी हम लोग है ना बेसिक वाला क्लास भी हम लोग चला देंगे, ठीक है। फिलहाल किसकी बारी है, एडवांस एक्सेल की बारी है ना। तो एडवांस एक्सेल में बेसिकली हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा, जैसे मेरे पास एक डेटा है, सेल्स डेटा दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये डेटा अराउंड कितना है, 10,000 सेल्स डेटा ही है, ठीक है, 10,000 लोगों का ये मतलब अराउंड 9,995 है ना लोगों का ये डेटा है, ठीक है। और इस डेटा में कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स है। डेटा को एनालाइज करने का मतलब क्या होता है कि हमारा अगर कोई बल्क डेटा है, उस बल्क डेटा में हम लोग क्या करें, हम लोग डेटा को एनालाइज करने का मतलब क्या है कि उसमें से हम लोग क्या करें, उनके फील्ड्स को देखते हुए हम लोग है ना एक समरी रिपोर्ट तैयार करें, एक समराइज रिपोर्ट तैयार करें। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। अभी जो हमारे स्क्रीन पे जो डेटा दिख रहा है हमको, ये अराउंड आपको इस डेटा में अगर मैं बात करूँ कॉलम्स की, तो 21 कॉलम्स के फील्ड है ये। कितने, 21 कॉलम्स के फील्ड है। क्या से, तो ये आपका A1 B1 ऐसे करके अपना यहाँ कहाँ तक डेटा है, ये डेटा हमारा U तक है ना। तो ये अब ये जो है यही हमारा जो हेडर है, ये हमारा क्या होगा, डेटा का फील्ड कहलाएगा। अब इस फील्ड में देखा जाए तो जैसे क्या है, प्रॉफिट दिखा है कि मेंशन किया गया इसमें प्रॉफिट, फिर यहाँ डिस्काउंट मेंशनड है ना, क्वांटिटी है, क्या है, सेल्स है, सेल्स मेंशन किया गया है, फिर प्रोडक्ट नेम को मेंशन किया गया है ना, फिर क्या है जी, सब कैटेगरी है, फिर क्या है, कैटेगरी है, फिर प्रोडक्ट आईडी है, फिर अपने पास क्या है, रीजन, देन पोस्टल कोड है, स्टेट है, सिटी है, कंट्री है, सेगमेंट है ना। उसके बाद क्या है जी, कस्टमर नेम है, कस्टमर आईडी है, और शिप मोड है, दिख रहा है, शिप डेट है, ऑर्डर डेट है, ऑर्डर आईडी है, और रॉ आईडी है। सो बेसिकली अभी जो हमारा 21 फील्ड है, अब इसमें क्या है, टोटल करीब कितना 10,000 सेल्स है ना। तब 10,000 सेल्स में बहुत सारा है ना, इसमें हम लोग क्या करना है, डेटा एनालिसिस में मतलब क्या कि इसमें हम लोग को सबसे पहले तो क्या करना है, इसको हम लोग को डेटा को स्प्लिट करना सीखना है, ठीक है। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले है ना पॉसिबल पर्सपेक्टिव देखते हैं कि क्या क्या ये जो डेटा है इसमें क्या क्या सिमिलरिटीज हो सकता है, ठीक है। लेट सपोज अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमको एक टेबल दिख रहा है, ठीक है, कस्टमर नेम में, ठीक है। तो एक ही नाम का 2 कस्टमर है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 2 कस्टमर नहीं है वो, ठीक है, एक ही कस्टमर जिसने क्या किया है, 2 बार कोई परचेजिंग का काम किया है ना। तो पॉसिबिलिटीज है ना कि ये 2 बार की जगह 2 से ज़्यादा भी किया होगा, ठीक है। तो डेटा को एनालाइज करने का हमारा मतलब क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से हम लोग एक फिल्टर्ड रिपोर्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक सेगमेंट हमारा किसका है, कंज्यूमर का सेगमेंट है ना। तो अब सेगमेंट का मतलब क्या कि जो उसमें हमारा जो प्रोडक्ट सेल हुआ है, उसमें जो किसकी बात हो रही है, सेगमेंट की बात हो रही है। तो जो प्रोडक्ट है वो 2 सेगमेंट में यहाँ दिख रहा है हम लोग को, एक कंज्यूमर सेगमेंट में दिख रहा है, दूसरा होम ऑफिस सेगमेंट में दिख रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर हम डेटा को एनालाइज करने का बात करें या डेटा का रिपोर्ट अगर हम लोग तैयार करने का बात करें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्री वाइज डेटा फिल्टर कर सकते हैं, राइट, है ना। कि अब यहाँ पे कंट्री में कौन सा हमारा यूनाइटेड स्टेट दिख रहा है ना, तो क्या यूनाइटेड स्टेट के अलावा और कोई कंट्री है, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। यानी सारा का सारा कहाँ सेल हुआ, यूएस में ही सेल हुआ है ना। तो कंट्री वाइज डेटा निकालने का मतलब क्या, कि पूरा का पूरा ही डेटा निकल जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम देखते हैं आगे, तो क्या है, सिटी वाइज, ठीक है। तो अब यहाँ सिटी तो डिफरेंस दिख रहा है ना, यानी यहाँ पे अगर हमको डेटा को निकालना हो तो हम लोग एक पर्टिकुलर सिटी के हिसाब से डेटा निकाल सकते हैं कि इस सिटी में है ना
अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे बात कर रहा है किसका, अगर लॉस एंजलिस का बात करें, ठीक है, तो लॉस एंजलिस में टोटल कितना सेल हुआ है, ठीक है। अब टोटल सेल में से यहाँ सेगमेंट में निकल जाएगा ना, जो सेल हुए हैं उसमें से कंज्यूमर सेगमेंट में कितने थे और होम अप्लायंसेज में, होम ऑफिस में कितने थे, ठीक है। उसके हिसाब से कौन कौन सा कस्टमर है जो LA से बिलोंग करता है, जिसने LA में LA की है ना से शॉपिंग किया है, ठीक है। फिर पर्टिकुलर डेट पर निकल सकता है। तो अगर यहाँ बात करें तो यहाँ 21 फील्ड में, ठीक है, हर एक पर्टिकुलर फील्ड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, राइट, ठीक है। यहाँ पे हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज दिख रहा है। जैसे ऑर्डर आईडी क्या है हमारा, सिमिलर है। हम ऑर्डर आईडी से कोई फिल्टर वाला काम नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे एक से जब ज़्यादा है, हमें क्या चाहिए, हमें अगर मान लो कोई एक ऐसा फॉर्मूला हो, ठीक है, एक ऐसा लॉजिक हो, कुछ एक ऐसा वैल्यू हो, ठीक है, जो हर एक से क्या हो, डिफरेंट हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर वैल्यू से किसी डेटा को निकाल सकते हैं ना। अगर एक ही टाइप का दो लोग हैं, वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। जैसे कि अगर एक क्लासरूम में अगर दो आकाश नाम के लड़के हैं, ठीक है, तो अगर एक आकाश को बोला जाए तो दूसरा भी है ना, दूसरा भी हाँ बोलेगा ना, जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक से ज़्यादा की बात हो रही है। तो हम एक से ज़्यादा वाले पे फिल्टर नहीं लगाएंगे, बिकॉज हमें क्या करना होगा, एक यूनिक वैल्यू ढूंढना होगा, ठीक है। तो इस 21 फील्ड्स में सबसे यूनिक वैल्यू हमको क्या दिख रहा है, ठीक है, रॉ आईडी हमारा क्या है, एक यूनिक वैल्यू है ना, ठीक है। तो अगर हमको चीज़ों को ढूंढना है तो किस पे ढूंढ सकते हैं, रॉ आईडी पे ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऑर्डर डेट पर नहीं ढूंढ पाएंगे, या फिर ऐसा नहीं है कि हम कस्टमर नेम पर नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन जब हम कस्टमर नेम इनपुट करेंगे या कस्टमर नेम से क्वेरी करेंगे तो दिक्कत क्या आएगा कि उसके मल्टीपल रिजल्ट्स आएंगे, है ना। लेकिन जब हम रॉ आईडी से करेंगे तो मेरे को एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है। जैसे किसी बिजनेस में क्या होता है, आपका जब भी आप कोई परचेज करते हो या जब भी आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज करोगे तो आपको या तो इनवॉइस मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको ऑर्डर आईडी मिलेगी, ठीक है। तो वो इनवॉइस या वो ऑर्डर आईडी क्या होता है, आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, सो डैट कि आपको उस प्रोडक्ट या उस ऑर्डर का रिगार्डिंग किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम हो तो उसको क्या किया जा सके, सर्च करके इंस्टेंट रिजॉल्व किया जा सके। अगर मान लो आप बोलते हो कि मेरा कस्टमर आईडी देखो और मेरे को इस ऑर्डर के लिए हेल्प करो, ठीक है, तो मान लो मैं कस्टमर आईडी बोला, उसने कि CG1520 हमारा क्या है जी, कस्टमर आईडी है, ठीक है, आप इसके हिसाब से मेरे को हेल्प करो, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि सर आपका जो कस्टमर आईडी है वो तो ठीक है, इस पे दो चीज़ ऑर्डर किया गया, ठीक है, तो कौन से प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप इंक्वायरी लेना चाहते हैं, है ना, क्यों कन्फ्लिक्ट है ना यहाँ पे। तो इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, रॉ आईडी का, क्यों, क्योंकि वो एक यूनिक वैल्यू है ना। अब रॉ आईडी मान लो यहाँ पे अगर 2 लेता है तो 2 पे वही डिटेल निकल के आएगा जो सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर ऑर्डर से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा जो डेटा है वो एक यूनिक वैल्यू है, ठीक है। अब ये है कि हम लोग फिल्टर कैसे लगाएंगे, ठीक है, डेटा में फिल्टर कैसे लगाएंगे। अब डेटा में फिल्टर लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हम लोग क्या करें, फिल्टर को डिफाइन कर दें, है ना। और फिल्टर को डिफाइन करने का शॉर्टकट क्या है, एक बार आप ऑल्ट की प्रेस करो, एक बार लेटर डी प्रेस करो और 2 बार F प्रेस करो, तो आपके पास क्या लग के आ गया, उस डेटा में फिल्टर लग के आ गया। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डेटा में क्या हो गया, फिल्टर बन के आ गया, है ना। अब इस फिल्टर वाले डेटा से हम लोग को अगर किसी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को निकालना हो तो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये एक तरीका है, ऐसा बहुत सारे तरीका है, लेकिन उनमें से एक तरीका ये भी है कि हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर को डिफाइन करके क्या निकाल सकते हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्डर का हम पूरा का डिटेल्स निकाल सकते हैं। जैसे फिल्टर लग गया ना, अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन गया, ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया मैंने, अब नीचे में किसका ऑप्शन आ रहा है, सेलेक्ट ऑल का, इसको मैंने अनचेक कर दिया, तो जितने भी सिलेक्शन से हट गए, ठीक है ना। मेरे को सिर्फ और सिर्फ किसका चाहिए था, सेकंड का चाहिए था, तो मैंने सेकंड पे लगाया और क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब सारा डेटा हाइड होके मेरे पास कौन सा डेटा निकल के आ गया, सिर्फ और सिर्फ सेकंड डेटा का इंफॉर्मेशन आ गया, है ना। आ रहा बात समझ में। तो पहला काम तो हमारा सबसे जो बेसिक काम है, ये हम क्या कर सकते हैं जी, बेसिक काम में हम लोग सबसे छोटा काम किसका कर सकते हैं कि हम लोग फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, फिल्टर को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा
इसके अलावा दूसरा क्या तरीका है अपने पास? ठीक है, दूसरा तरीका है क्या कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। किसका? किसी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं जो फॉर्मूला हमें क्या करे, उस स्पेसिफिक फील्ड का इंफॉर्मेशन दे दे। लेकिन जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ का ध्यान रखेंगे। जैसे अगर आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो आप उससे पहले एक स्पेसिफिक फील्ड या स्पेसिफिक क्वेरी का ध्यान रखना। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि आपको ये पता करना है कि हमारा जो LA है, ठीक है, टोटल LA में कितनी शॉपिंग हुई है। ठीक है, या फिर आपको ये पता करना है कि ये जो कस्टमर है, ठीक है, अब इस कस्टमर को हम लोग किस किस तरीके से पता कर सकते हैं, उसके कस्टमर आईडी से पता कर सकते हैं ना, कस्टमर कौन है, उसके ऑर्डर डेट से पता कर सकते हैं ना, ठीक है, उसके ऑर्डर आईडी से हम लोग पता कर सकते हैं और उसके रॉ आईडी से भी हम लोग पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रहा है कि यहाँ मुझे ये पता करना है सिर्फ और सिर्फ कि टोटल LA में हमारे ना कितने सेल्स हुए हैं। तो फिल्टर तो ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है ना यहाँ पे। अब इसी फिल्टर से हम लोग क्या करेंगे, जहाँ हमारा ये सिटी है ना, अब इस सिटी वाले पे जाके हम लोग क्या करेंगे, सारे को अनचेक कर देंगे और सिर्फ किसको लेंगे हम लोग, यहाँ सर्च वाले में क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ सिलेक्ट ऑल हटाइए, यहाँ पे सर्च ऑल में, ठीक है, सब में सर्च करना है। आपको क्या चेक करना है जी, लॉस एंजलिस का ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉस एंजलिस आ रहा है ना, तो हमको बस किसका चेक करना है, इसका चेक करना है, बाकी का चेक नहीं करना है। तो अब ये जितना डेटा आया है सब किसका आया है, सारा का सारा भी सेल्स का डेटा हमारा किसका आया है, वो कस्टमर जो कहाँ से हैं, लॉस एंजलिस से है, उनका डेटा अपने पास खुल के सामने आ गया। दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला बेनिफिट तो यही है ना जी कि सिर्फ फिल्टर डिफाइन करने से, ठीक है, क्या फ़ायदा हो रहा है आपका कि आप पर्टिकुलर डेटा को स्टेट वाइज में निकाल ले रहे हो, ठीक है, आप उस डेटा कस्टमर वाइज में निकाल सकते हो, हर एक तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं, उस फॉर्मूला से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ आपके पास 21 फील्ड है ना, आप 21 के 20 फील्ड के लिए आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे ये पता करना हो कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी का या इस रो आईडी का टोटल सेल कितना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक चीज़ मैनेज कर सकते हो, डैट इज़ कि आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, रॉ आईडी। अब यहाँ पे आपको रॉ आईडी के हिसाब से क्या चाहिए, कस्टमर का नेम जानना है, उसका स्टेट जानना है, उसका सिटी जानना है, और क्या क्या जानना है मेरे को, कस्टमर का नेम, स्टेट, सिटी, ठीक है, उसका मेरे को जानना है ऑर्डर नंबर, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, ऑर्डर डेट, ठीक है, मुझे उसका ऑर्डर डेट जानना है, मुझे उसका सेल अमाउंट या जो भी जानना है, मेरे को उसका क्या जानना है, सेल अमाउंट जानना है, ठीक है, और वो कस्टमर मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या उसने लॉस किया है। तो यहाँ पे हम क्या चेक करना चाहते हैं, उसका प्रॉफिट है कि नहीं है, ठीक है। तो इतना चीज़ मेरे को चेक करना है, किससे, एक पर्टिकुलर रॉ आईडी से। तो यहाँ रॉ आईडी एक एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं कि रॉ आईडी हमारा क्या अभी 1 है, ठीक है। अब इसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग 2 फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एक लुकअप, दूसरा वी लुकअप, ठीक है। अब लुकअप और वी लुकअप में डिफरेंस क्या है कि एक हमारा क्या होता है, रेंज पे काम करता है और एक हमारा सीरीज पे काम करता है, ठीक। ठीक है, कैसे पता चलेगा चल रहा है कि नहीं? ठीक है, चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, हमारे यहाँ पे कस्टमर का नेम आ गया। अब हमको क्या निकालना था, स्टेट। स्टेट हमारे कौन से कॉलम में है, के है ना, के कॉलम में है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे
इक्वल्स हिट किया हमने, कौन सा फॉर्मूला, लुकअप ब्रैकेट, हमारा रेंज कौन सा ये देखना है ना हमको। तो ये रो आईडी देखा हमने, कॉमा कहाँ से कहाँ तक जी, A1 से, तो A1 कॉलन U 999 कॉमा किस में है वो, K1 में ना, तो K1 कॉलन K 999 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, तो ये कौन से स्टेट में है, ठीक है, तो ये कोई स्टेट है केंटाकी करके, वहाँ के स्टेट में है। अब उसके हिसाब से हमको क्या देखना है फिर जी, सिटी देखना है, बाकी सारा देखना है ना। तब सिटी, अब लुकअप वाला तो समझ में आ गया ना। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी लुकअप को ट्राई करते हैं। किसको ट्राई करते हैं, वी लुकअप को ट्राई करते हैं। तो यहाँ सिटी वाले पे गए, अब सिटी वाला टेबल हमारा कौन से सेल में है उसको देखना पड़ेगा ना। सिटी किस में है, जे में है। तो अब आपका जो अल्फ़ाबेट है ABCD, उसमें जे कितने नंबर पे आता है, जे कौन से नंबर पे आता है, 10वें नंबर पे आता है ना। ठीक है, तो अब हमको यहाँ सिटी निकालने के लिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप लगाया हमने। ठीक है जी, पहले वाले को हमने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या करना होगा, A1 कॉलन, अब सीधे पूरा रेंज लेना होगा। कहाँ तक पूरा रेंज है, U 999 कॉमा कितने नंबर पे था वो, 10 नंबर पे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 10। उसके बाद मेरे को एग्जैक्ट मैच चाहिए ना। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन है। अगर हम ट्रू लगाते हैं तो ट्रू किसके लिए काम करेगा, अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, और अगर हम फॉल्स लगाते हैं तो किसके लिए काम करेगा, एग्जैक्ट मैच के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉल्स यूज करेंगे, है ना। और हमने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, आ गया। ठीक है, तो लुकअप वाले में किस पे काम कर रहा है, वो कॉलम के नेम पे काम कर रहा है। और वी लुकअप में हम लोग क्या किस पे काम कर रहा है, उस कॉलम के पोजीशन पे। तो कॉलम का पोजीशन जी कितने नंबर पे है, अल्फाबेट में 10वें नंबर पे ना। तो उस तरीके से वैसे ही हमको क्या निकालना है, ऑर्डर डेट, है ना। तो उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि वो ऑर्डर डेट कितने नंबर पे है। तो तीसरे नंबर पे है जी, ऑर्डर डेट कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, है ना। तो उसके हिसाब से हमको फॉर्मूला लगाना होगा ना। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट में कौन सा वैल्यू देख रहे हैं हम लोग, एक रो आईडी का, कॉमा कहां से कहां तक, A1 कॉलन U 999 कॉमा कितने नंबर पे है जी, 3 कॉमा फॉल्स ब्रैकेट क्लोज और एंटर। 3 पे था ना। ठीक है, अब ये कौन से फॉर्मेट में है, इसका फॉर्मेट चेंज करके देखते हैं, इसको डेट वाले में करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा डेट आ गया। ठीक है, क्योंकि वो जनरल फॉर्मेट में था इसलिए वो डेट सही शो नहीं कर रहा था। तो अभी कौन से फॉर्मेट में है, डेट के फॉर्मेट में है, तो वो डेट सही से शो कर रहा है, राइट। तो इसी तरीके से सेल्स अमाउंट निकल जाएगा, वैसे ही प्रॉफिट निकल जाएगा। अब फायदा क्या है कि यहाँ पे बस आपको क्या करना है, एक बार रो आईडी चेंज करना है। अब 1 की जगह आपने क्या कर दिया 100। ठीक है, तो अपने आप आ गया। अब मान लो आप कस्टमर सर्विस में हो, कस्टमर सपोर्ट में हो, है ना, आपके पास किसी कस्टमर का फ़ोन है ना, कि मेरे को इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का है ना, कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, उसका मेरे को कोई है ना हेल्प चाहिए। तो आप क्या पूछ सकते हो कि सर आप अपना हमको कोई रॉ आईडी, अब यहाँ पे रॉ आईडी डेटा में है, आप अपना डेटा में क्या कर सकते हो, इनवॉइस नंबर बोल सकते हो, ऑर्डर नंबर बोल सकते हो, परचेज डेट बोल, हर एक तरीके से सर्च कर सकते हो ना। ठीक है, आप कस्टमर से क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, कि क्या उस दिन आपने कोई और चीज़ भी परचेज किया था, नहीं, सिंगल परचेज था, हाँ ठीक है, तो सर परचेज डेट बता दो। ठीक है, एक से ज़्यादा शॉपिंग किया था, ठीक है, प्रोडक्ट का नेम बता दो, है ना, हम उस नेम से ढूंढ लेंगे। आ रहा बात समझ में। या फिर सबसे अच्छा क्या करो, आप मेरे को इनवॉइस नंबर बता दो। ठीक है, तो यहाँ पे जो रॉ आईडी है उसके हिसाब से आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो ना, हर किसी का बिजनेस का तरीका अलग हो सकता है ना। तो ये क्लियर है, लुकअप और वी लुकअप क्लियर है ना।
इसमें कोई इशू है नहीं, कोई भी डेटा निकल जाएगा ना आराम से, कैसा भी फील्ड हो, कितना भी डेटा हो, कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, निकाल लोगे ना। ठीक है, अब किसकी बारी है जी? अब हम लोग देखते हैं इसका एक और ऑप्शन, दैट इज हम लोग इसको पिवोट टेबल देखते हैं इसका। ठीक है, अब पिवोट टेबल क्या करता है? तो पिवोट टेबल हमारा ये जितने भी फील्ड्स है, यहाँ 21 फील्ड्स है ना, ए से लेके यू तक में 21 फील्ड है ना, जिसमें रॉ आईडी है, ऑर्डर डेट है, कस्टमर नेम है, स्टेट है, सिटी है ना। ये 21 फील्ड का क्या करेगा? एक स्मार्ट इंटेलिजेंस को यूज करके डेटा को एनालाइज करके क्या करेगा? आपका डेटा फिल्टर कर देगा। देन आपके पास ऑप्शन रहेगा क्या करने का? अकॉर्डिंग टू योर नीड आप क्या कर सकते हो? अपना रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। जैसे कि मान लो हम पिवोट टेबल की बात करते हैं। ठीक है, हमने रॉ आईडी को सिलेक्ट किया और कहाँ चले गए? इंसर्ट टैब में गए। यहाँ किसका ऑप्शन है जी? पिवोट टेबल का ऑप्शन है। पिवोट टेबल पे हमने क्लिक किया, रेंज सिलेक्टेड है, ओके। तो एक नए वर्कशीट में अपने पास क्या आ जाएगा? पिवोट टेबल आ गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? ड्रॉप रिपोर्ट फिल्टर फील्ड्स हियर, ड्रॉप कॉलम फील्ड्स हियर, ड्रॉप रॉ फील्ड्स हियर एंड ड्रॉप वैल्यू फील्ड। मतलब हमारे डेटा में कितने फील्ड हैं? हमारे डेटा में टोटल 4 फील्ड है। एक जो डेटा फिल्टर के लिए है वो ऊपर में रहेगा, फिर कॉलम रहेगा, राइट साइड में हमारा क्या रहेगा? रो रहेगा, और हमारा सेंटर में क्या रहेगा? वैल्यू रहेगा। साइड में देखोगे तो आपको पिवोट टेबल फील्ड नजर आएगा, दिख रहा है? अब इस पिवोट टेबल के फील्ड से हम लोग क्या कर सकते हैं? वो चीज, जैसे कि मेरे को कस्टमर आईडी के हिसाब से कस्टमर का नेम जानना है, तो जब वहां पे हमने ऐड किया तो यहाँ पे कस्टमर आईडी के हिसाब से कस्टमर का नेम आ गया ना। लेकिन मेरे को सिर्फ नाम जानना है, बाकी कुछ नहीं जानना है। तो यहाँ फील्ड्स में देखोगे नीचे में, ठीक है, तो यहाँ पे रो में क्या है? ठीक है, कस्टमर आईडी के साथ रो में हमारा क्या है? यहाँ पे इसको देखना होगा ना कि ये एक से ज्यादा वैल्यू कैसे दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 2 चीज है ना, यहाँ कस्टमर आईडी है और यहाँ पे कस्टमर नेम है ना। हमको अब उसके हिसाब से मेरे को मान लो, या फिर मुझे कस्टमर आईडी के हिसाब से क्या जानना है? मेरे को सेल्स जानना है। ठीक है, कि टोटल सेल्स कितना है। तो यहाँ मैंने सेल्स पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया? कस्टमर आईडी के हिसाब से क्या आ गया? सेल्स आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से फील्ड में सेल्स के साथ साथ मेरे को ये जानना है कि उनको कितना का डिस्काउंट दिया गया है। तो डिस्काउंट वाला टेबल को आपने इनेबल किया, तो यहाँ पे क्या आ गया? आपका इतना सेल है और इतना का उनको क्या दिया गया? डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, अब अगर मान लो कि उनको ये भी जानना हो कि कौन सा प्रोडक्ट इनको बेचा गया है, तो यहाँ से क्या इनेबल कर सकते हैं? फील्ड हम लोग प्रोडक्ट नेम का। अभी हम लोग क्या कर रहा है? कस्टमर आईडी। अब एक कस्टमर ने इतने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए, दिख रहा है ये, और उसका टोटल सेल क्या है? तो यहाँ पे आपको टोटल उसका सेल नज़र आ रहा है कि इतना का उसको सेल हुआ है और इतना का उसको क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो पिवोट टेबल क्या हेल्प कर रहा है आपका? कि वो डेटा को स्मार्ट तरीके से रीड कर रहा है, और रीड करके अपने आप क्या कर रहा है? फिल्टर अप्लाई कर रहा है, और आपको क्या कर रहा है? रिजल्ट दे रहा है। आया बात समझ में? तो ये फायदा किसका है? पिवोट टेबल का। अब इसी पिवोट टेबल में हमारे पास एक और ऑप्शन क्या था? रेकमेंडेड पिवोट टेबल का। इंसर्ट पे आने पे क्या दिखाया था? ठीक है, अब इसका फायदा क्या है? कि ये डेटा को खुद एनालाइज करेगा, और एनालाइज करने के बाद आपको यहाँ पे क्या कर दिया? फील्ड बना के दे दिया। ठीक है, पहला फील्ड बना के क्या दिया? कि सम ऑफ प्रॉफिट बाय स्टेट, है ना। स्टेट के हिसाब से टोटल प्रॉफिट देख लो, या फिर रीजन के हिसाब से टोटल प्रॉफिट देख लो, या फिर सेल्स के, है ना, सेल्स और डिवीजन के हिसाब से क्या कर लो आप? यहाँ रिपोर्ट देख लो, फिर स्टेट के हिसाब से, फिर शिफ्ट मोड के हिसाब से, फिर सेगमेंट के हिसाब से, है ना। तो मेरे को यहाँ पे देखो कितना अच्छा फील्ड मिल गया कि मुझे ये देखना है कि टोटल मेरा जो बिजनेस हुआ है, उस बिजनेस में हम 2 सेगमेंट में काम कर रहे थे ना, नहीं 3 में काम कर रहे थे, कंज्यूमर में, कॉर्पोरेट में और होम ऑफिस में। ठीक है, 3 में काम कर रहे थे, 3 सेगमेंट था हमारा। 3 सेगमेंट में से हमारा देखने को क्या मिल रहा है? ठीक है, कि हमारा जो कंज्यूमर सेगमेंट है उसमें कितना सेल हुआ है, हमारा जो कॉर्पोरेट सेगमेंट है उसमें कितना सेल हुआ है। तो उसी के हिसाब से हमको क्या मिल रहा है? यहाँ पे
एक पहले से बना बनाया रिपोर्ट मिल रहा है, क्वांटिटी के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, है ना। और यहाँ पे हर एक हिसाब से आपको क्या मिल रहा है, रिपोर्ट मिल रहा है। तो इसमें से आप क्या ले सकते हो, कोई एक रिपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। रीजन के हिसाब से 4 रीजन था ना, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। इस 4 रीजन में, ठीक है, सेंट्रल में कितना का सेल हुआ है, $11,703 का, है ना। ईस्ट में कितना हुआ है, 44,886 का, है ना। साउथ में 24,523 का, और वेस्ट में 48,509 का हमारा क्या हुआ है, सेल हुआ है। तो पिवोट टेबल और इससे ये समझ में आया, ठीक है। अब इसी डेटा को, मान लो ये डेटा हम क्लिक करते हैं और यहाँ से इंसर्ट करा लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक डेटा बन के आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक डेटा बन के आ गया ना, है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम चीज को पिवोट चार्ट से भी समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब हम ये जो सम ऑफ प्रॉफिट है, इसका जो हमारे पास डेटा आया है, इसका हम क्या तैयार कर सकते हैं, एक चार्ट भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो इसी इंसर्ट टैब में एक ऑप्शन हमारे पास किसका है, पिवोट चार्ट का, दिख रहा है। जब इस पिवोट चार्ट पे, और एक ऑप्शन किसका है, रिकमेंडेड चार्ट्स का। अब इस पे क्लिक करोगे तो उसके हिसाब से क्या कर रहा है, एक चार्ट रिकमेंडेड कर रहा है ना, कि आप इस टाइप पिवोट चार्ट पे क्लिक किया, ठीक है, सिलेक्ट किया सेल्स को, ठीक है। और एक नए वर्कशीट पे हम लोग क्या करते हैं, चाहे एग्जिस्टिंग पे देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं, क्या बोल रहा है, नॉट वैलिड, ठीक है। सेल्स हम यहाँ से शीट से लेते हैं, ठीक है। यहाँ शीट से हम कहाँ गए, पिवोट चार्ट पे क्लिक किया, ओके किया। अब ये हमको क्या करेगा, चार्ट बना के देगा। अब मान लो मेरे को कैसे ऑर्डर डेट के हिसाब से क्या चाहिए था, या फिर मेरे को क्या चाहिए था, हमको सेगमेंट के हिसाब से चाहिए था ना। तो यहाँ से हमने किसको चूज किया, सेगमेंट को। अब सेगमेंट के हिसाब से हमको क्या चाहिए था, सेल्स। तो सेगमेंट के हिसाब से हमने किसको क्लिक कर दिया, सेल्स को। तो ये सेगमेंट के हिसाब से वो क्या बना के दे दिया, सेल्स का रिपोर्ट बना के दे दिया, ठीक है जी। कि एक सेगमेंट हमारे पास कौन सा है, ठीक है। हमारे पास कितना सेगमेंट है, 3 सेगमेंट है। कौन कौन सा, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट एंड होम ऑफिस। अब इस चार्ट से समझ में आ रहा है कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कौन किया है, सबसे बड़ा परफॉर्मेंस किसका है, कंज्यूमर का है ना, ठीक है। फिर कॉर्पोरेट का, फिर होम ऑफिस का। तो मेरे को पूरा लिस्ट देखने की जरूरत नहीं है, हम चार्ट से भी क्या कर सकते हैं उस चीज का, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कि डेटा को क्या कर रहे हैं हम लोग, एनालाइज कर रहे हैं। तो ये तो एक नॉर्मल तरीका हुआ, ठीक है। ऐसे ही अपने पास क्या है, 2 और एप्लीकेशन है जो एक्सेल के साथ एम्बेडेड है, ठीक है। एक जिसका नाम है पावर BI, ठीक है। हम लोग सेम डेटा को क्या कर सकते हैं, पावर BI से भी एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास टेबल व्यू, ठीक है। हम लोग टेबल व्यू से भी क्या कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो वो आने वाले क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। अभी वाले में हमने क्या किया है, पिवोट टेबल, पिवोट चार्ट, लुकअप और वी लुकअप का यूज करके हमने क्या किया, डेटा को एनालाइज करना सीखा है ना। चार्ट बनाना सीखा हमने, ठीक है। हमने पिवोट टेबल बनाना सीखा, और हम लोग फील्ड के हिसाब से क्या किया, डेटा को, है ना, एग्जीक्यूट करना सीखा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे आने वाले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में सेम चीज के लिए हम लोग क्या करें, खुद का एक डैशबोर्ड कस्टमाइज करेंगे, ठीक है। मतलब डैशबोर्ड क्या, एक ऐसा इंटरेक्टिव डैशबोर्ड हो जिसमें ये रॉ कॉलम फिल्टर्स ना दिखे, ठीक है। जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक साइड में कुछ बटन्स हो, ठीक है, जिसमें लिखा हो सम ऑफ प्रॉफिट, रीजन वगैरह चीज। आप उस पर क्लिक करो, उसके हिसाब से क्या हो, बना बनाया रिपोर्ट आ जाए। अरे बात समझिए, मतलब ये सारा चीज बैकएंड में हो, फ्रंट एंड में हमारा क्या हो, नीट एंड क्लीन हो। जैसे डैशबोर्ड होता है ना, किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का डैशबोर्ड देखे हो, आप सर्च करते हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखता है, रिजल्ट दिखता है ना, बाकी प्रोसेस। अब इसमें बाकी सारा प्रोसेस भी दिख रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक डैशबोर्ड डिजाइन करना सीखेंगे, ठीक है। और एक अच्छा सा डैशबोर्ड बनाएंगे। वो डैशबोर्ड को हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा मिनी एप्लीकेशन के फॉर्मेट में बनाएंगे, सो दैट
कि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, या बहुत सारा किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन का बात कर लो, ठीक है, जिनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो अभी एप्लीकेशन नहीं चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि उनका एक्सेल ही क्या करे, एक एप्लीकेशन के तौर पे काम करे, कि वो सारा का सारा जो है ना, जैसे कि मान लो मैनेजमेंट की बात कर लो, स्कूल की मैनेजमेंट की बात होगी, इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट की बात होगी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात होगी, तो ये सारा का सारा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारा का सारा मैनेजमेंट वाला काम अपना एक डैशबोर्ड डिजाइन करके उसमें कर सकते हैं। देखने में भी एलिगेंट लगेगा, काम करने में बेहतर रहेगा, और उसमें 1 रुपये भी आपका चार्जेस नहीं लगेगा। तो ये फायदा, ठीक है। तो अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डैशबोर्ड डिजाइन करना सीखेंगे, ठीक है। चलो।